Hi everyone. So we start our discussion now with the topic of appointment of judges. Now this topic can be dealt considering both the prelims and the main stage, for the reason that all the factual details you will get for prelims, but this also comes as an issue under the judiciary. For the time being, I'll not take the issues of mains as of now because prelims is approaching, like it's just almost 5 months away for 2023. So my focus is first to finish the topics related to prelims of all the polity topics, and then what we'll do is we'll take a series ऑन मेंस रिलेटेड इश्यूज़. जैसे फंडामेंटल राइट्स की भी काफ़ी चीज़ें बाकी रह गई थी, तो फिर अकॉर्डिंगली ओनली आई टेक इट अप. तो वो मेंस में भी ये एक इशू की तरह आता है दैट व्हाट आर द इश्यूज़ रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. वो क्यों आता है दैट यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द डिस्कशन दैट विल हैव हियर इन दिस पर्टिकुलर lecture. So let's start our discussion, and because we are doing it both for the Supreme Court and High Court, like Supreme Court judges and the High Court judges, इसके लिए जो आर्टिकल्स हमें कंसिडर करने हैं, सो विल क्विकली सी दोज आर्टिकल्स. सो वी हैव आर्टिकल 124 जो हमने पहले भी रेफ़र करा हुआ है. अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक. एंड ऑल्सो आर्टिकल 217. आर्टिकल 124 क्या कहता है दैट एवरी सुप्रीम कोर्ट जज इज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, सो दिस इज़ फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज. सो हु इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी? Appointment has to happen by the president, but that is not that you would say something contradictory to be remembered. वो तो आप कर ही लोगे आसानी से, एंड दैट इज़ ऑब्वियस ऑल्सो. इतने बड़े पोजिशन पर अगर हैं तो फिर उनको कौन करेंगे? तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट. लेकिन यहाँ पर केस आता है दैट अपॉइंटमेंट हैज़ टू हैपन बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ such High Court and Supreme Court judges as deemed necessary by the President. तो प्रेसिडेंट को जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई और जजेस से कंसल्टेशन सही लगे, उनसे कंसल्टेशन के बाद वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे. अभी क्या है, अभी हम समझेंगे इसको और डिटेल. अभी दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग, सो डो नॉट वरी, लेट अस गो ग्रेजुअली इन दिस. अब उसमें भी you have understood that Supreme Court में जो judges हैं, so you will have the Chief Justice of India also. So we will have to see the appointment of Chief Justice of India also and the other Supreme Court judges also. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जो स्लाइट डिफरेंस होता है वो क्या होता है वो देखते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के केस में कंसल्टेशन विथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस एज द प्रेसिडेंट डीम नेसेसरी, ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर यूजेबल है. ठीक है, सो वो कैसे होता है, वो केसेस क्या थे एट्सेट्रा अभी थोड़ी देर में समझेंगे. लेकिन अदर जजेस के लिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशन तो होगा ही. ठीक है, दिस विल बी सेम, और लेट मी राइट ओनली सो दैट यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड अबाउट इट. सो कंसल्टेशन विथ सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट जजेस as the president would deem necessary, plus consultation with CJI. पहले उन्होंने दूसरे जजेस के मदद से, जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं, CJI चुन लिया. ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनने के बाद बाकी जजेस तो रहेंगे ही रहेंगे, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी कंसल्टेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है फॉर द अदर जजेस, लाइक द अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस. एंड द अदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे जो हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन की बात की है, तो ये इनकी एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होगी. सो बाइंडिंग एडवाइस ऑफ CJI फॉर द अदर जजेस आफ्टर कंसल्टेशन विथ 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जो रिकमेंडेशन देंगे वो यूं ही नहीं दे देंगे. ठीक है, वो अपने 2 सीनियर मोस्ट कलीग के साथ कंसल्ट करके देंगे और फिर उनकी एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होगी. तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ आई थी बाइंडिंग वाली जो चीज़ है, दैट द CJI एडवाइस इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस. ये कहाँ से आया था? ये आया था सेकेंड जजेस केस से. तो ये जो बाइंडिंग एडवाइस है इसका, अब वो क्या था सेकेंड जजेस केस, यू विल हैव टू वेट फॉर सम मोर मिनट्स टू गो इन टू द डिटेल्स. But just remember that binding advice has come from second judge's case 1993. I hope now you're clear with the idea.
पहले वो CJI अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है, विद द कंसल्टेशन ऑफ द जजेस एज डीम नेसेसरी बाय द प्रेसिडेंट. देन फॉर द अदर जजेस क्या करना होगा, CJI से भी कंसल्ट करना होगा, जिनकी एडवाइस बाइंडिंग है और वो बाइंडिंग यहाँ से आया है. ठीक है, अभी थोड़ी देर में इसको और डिटेल में समझते हैं. एक बार हम लोग हाई कोर्ट जजेस का देख लेते हैं. तो यहाँ पे भी ये आपको यूजुअली क्या होता था सेंटर और स्टेट में, आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो यहाँ गवर्नर करते थे स्टेट्स में. बट इन दिस केस बिकॉज आपको पता है वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से तो सेंटर और स्टेट नहीं काम कर रहा है जुडिशरी में. दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, बिकॉज वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ केसेस टू बी डेल्ट विथ. So because you have an integrated judiciary, you also have to remember, and because the judges are like, at the topmost position, you also have to remember even in the case of high court judges. So high court judges are also appointed by the president only. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. तो अब यहाँ पे भी हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है. जैसे यहाँ पे आपके पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है. तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, प्रेसिडेंट तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, कंसल्टेशन से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेशन. और यहाँ पे जो कंसल्टेशन होगा वो किसका होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर. और अगर वो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में मल्टीपल स्टेट्स हैं तो वहाँ के जो सारे गवर्नर्स होंगे, ठीक है, इफ़ मोर देन वन स्टेट इज़ देयर देन ऑल द गवर्नर्स विल बी कंसल्टेड. और जो अदर जजेस हैं हाई कोर्ट के अदर जजेस के लिए ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑब्वियस कि जो पहले दो लोग थे वो तो होंगे ही, तो CJI एंड गवर्नर का कंसल्टेशन तो होगा ही होगा. उसके अलावा अब चूँकि चीफ जस्टिस चुन लिए गए होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का कंसल्टेशन भी चाहिए. ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है. यहाँ पे पहले CJI हमने चुन लिया, फिर अदर जजेस को CJI के मदद से चुना. यहाँ पे हमने पहले चीफ जस्टिस को चुन लिया विद द कंसल्टेशन ऑफ CJI एंड गवर्नर, और फिर अदर जजेस के लिए हमने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का भी जो है रिकमेंडेशन लिया, मतलब कंसल्टेशन लिया. और ये आपको पता ही है कि CJI की एडवाइस बाइंडिंग कहाँ से आती है, सेकंड जजेस केस से आती है. ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा आपके पास कि ये जजेस केस क्या है, व्हाट इज़ द सेकंड जज केस, एंड अगर सेकंड है तो फर्स्ट भी होगा ही, राइट. और फिर क्या सेकंड के बाद भी कुछ है या नहीं है, तो अब हम उसको थोड़ा सा देखते हैं. बट क्विकली विल सी व्हाट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव सीन आर्टिकल 124, सो इट वॉज एक्चुअली अबाउट क्लॉज नंबर 2, which says every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal, मतलब उनके अथॉरिटेटिव लेटर से. अच्छा, ये जो लाइन है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये आपको समझना है. यही सारा कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि आप मेंस में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको, ठीक है, हमने NJSC की बात करी थी कि ये सरकार लेकर के आई थी कमीशन, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया था. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जैसे ये यहाँ पर है ना, तो ये 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 से ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया था, लेकिन फिर बाद में ये हट भी गया. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ आई थी सामने, इसलिए अब हम इस लाइन को, नाउ दिस इज़ बिकॉज इट इज़ स्ट्रिकन ऑफ, तो ये जो दिया हुआ है इसका अब हमारे लिए काम नहीं है. ठीक है, तो वी विल जस्ट हैव टू रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट. तो ये क्या कहता है आर्टिकल कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स. वी विल हैव अ डिफरेंट सेशन ऑन एज एंड रिलेटेड मैटर्स, तो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे. बाकी रेजिग्नेशन रिमूवल कैसे होता है वो सब पे भी आगे बात करना है. सो फॉर योर रेफरेंस फॉर द टाइमिंग ओनली दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि अपॉइंटमेंट हैज़ टू हैपन बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. बाकी जो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि अब यूज़ में नहीं हैं, ठीक है, जैसे 124A, 124B और 124C आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है. ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इफ़ आई जस्ट शो यू दिस. ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये यहाँ से हुआ था, क्योंकि इसकी नोटिंग है ये नंबर 1 जो कहता है इट वाज इंसर्टेड बाय द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014. ठीक है, बट दिस वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑर्डर वॉज डेटेड 16 अक्टूबर 2015. तो 2014 में सरकार लेके आई थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू उन्होंने एनजैक की बात की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के स्ट्राइक ऑफ कर दिया. ये पूरा इशू क्या था, कैसे था, वो मोर डिटेल एज आई सेड कि हमको मेंस में समझना है, बट जस्ट आई विल गिव यू ब्रीफ
so that at least if it is given here you make a sense of like what is there. बट आपको ऐसा जिसको पढ़ना नहीं है, ठीक है, यू जस्ट नीड टू बी अवेयर अबाउट इट, क्योंकि अभी ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है. जो इम्प्लीमेंटेड है वो हम अभी समझेंगे थोड़ी देर में. तो ये क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसको हम एनजैक भी बोलते हैं. तो ये क्या बात कर रहा था, तो सरकार ने क्या कहा कि एक कमीशन होगा जिसका नाम होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, मतलब जुडिशरी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स के लिए हमारे पास एक कमीशन होगा. कौन कौन मेंबर्स होंगे उसमें, सो दे विल हैव द एक्स ऑफिशियो, मतलब चेयरपर्सन की तरह, तो एक्स ऑफिशियो CJI विल बिकम द चेयरपर्सन, देन 2 other senior judges of the Supreme Court who would be next to the CJI. They will be the other members. Then Union Minister in charge of law and justice will be also a member. Then 2 eminent persons who will be nominated by the Prime Minister related committee, और उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, CJI होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, ठीक है, अगर लीडर नहीं है तो लार्जेस्ट पार्टी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जस्ट अंडरस्टैंड कि चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर, एंड 2 एमिनेंट पर्सनस जो कि ये कमिटी अपॉइंट करेगी. तो ये सब लोग होंगे जो कि इस कमीशन का हिस्सा होंगे, ठीक है. उसके अलावा यहाँ उन्होंने रिजर्वेशन की भी बात करी थी कि पर्सनस बिलोंगिंग टू डीज ग्रुप्स, उनमें से भी हम नॉमिनेट कर सकते हैं. तो वो सब अभी हमारे डिटेल का नहीं है कि कितने वक्त के लिए होगा, क्या होगा. बट द पॉइंट वॉज कि दिस कमीशन वॉज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वॉज देयर हु वुड हैव द वर्क फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है. तो फंक्शन में क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा कि रेकमेंड करेंगे कि किन लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना चाहिए, जज सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहिए, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट के अदर जजेस, ट्रांसफ़र रिलेटेड मैटर को रेकमेंड करेंगे, एंड कोई एबिलिटी इंटीग्रिटी से रिलेटेड जो चीज़ होगी कि हाँ कोई वैसे पर्सन है तो हम उनको रेकमेंड करेंगे. और फिर ये भी बोल दिया गया कि पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट करेगी द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, क्योंकि अब तो पार्लियामेंट का रोल आ गया ना कमीशन में. ये तो एक्ट के थ्रू इंसर्ट करा, और इस कमीशन में भी आप देख रहे हैं कि सिर्फ जजेस तो नहीं हैं, आपको तो दिख ही रहा है यहाँ पे जजेस दिख रहे हैं, बट हमारे पास मिनिस्टर भी हैं, और फिर ये जो कमेटी है इसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं. तो हम बाकी मेंबर्स का भी रोल ले रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द जजेस. तो बोल दिया गया कि पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी दिस एंटायर प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ CJI एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है. एंड कमीशन को एम्पावर करेगी टू ले डाउन बाय रेगुलेशंस द प्रोसीजर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन, कि कमीशन को कैसे काम करना है वो सब पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएगी. बट बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक इट डाउन, तो ये कुछ भी हमारा फ़िलहाल एग्जिस्टेंस में नहीं है. सो नाउ योर क्वेश्चन वुड बी कि देन हाउ द जजेस आर अपॉइंटेड, ऑल्दो वी हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है, कि कुछ ग्रुपिंग जो है वो जजेस की होती हैं और कंसल्टेशन से होता है, लेकिन इसमें एक पूरा प्रोसेस रहा है ऑफ द जुडिशियल इवोल्यूशन, ठीक है. तो अगर आपसे प्रेजेंटली कोई पूछे दैट हाउ और व्हाट इज़ अ सिस्टम दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो आपको एक टर्म जानना होगा दैट इज़ नोन एज द कोलिजियम सिस्टम. ये आपने एट टाइम्स न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा. अभी हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, आपको नाम पता होना चाहिए, और वो कितने नंबर के चीफ जस्टिस थे वो भी पता होना चाहिए, हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है. ऑल ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर्स का आपके पास होना चाहिए. सो डू लुक इनटू इट. तो आपने पढ़ा होगा उस टाइम पे, ये बहुत ज़्यादा एनी टाइम वैसे रहता है, बट चूँकि हमारे पास न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो आपने कोलिजियम सिस्टम सुना होगा. कोलिजियम सिस्टम बेसिकली कहता है कि ग्रुप ऑफ जजेस हैं जो कि दूसरे जजेस के अपॉइंटमेंट में मदद करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है. अब ये जो कोलिजियम सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस हुआ था सेकंड जजेस केस में, जो अभी मैंने आपको रेफ़र किया था थोड़े वक्त पहले, ठीक है. तो अब ये पहले और बाद में क्या हुआ वो भी समझना ज़रूरी है, तो वो हम लोग अभी समझते हैं. अब हम इसको एक पूरे ही एक सीक्वेंस में देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ द प्रोसेस हैज़ हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट, ये तो एक बस मैंने आपको नाम इंट्रोड्यूस करा दिया, बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच वी आर ओनली डिस्कसिंग. हम एक पहले तो जुडिशियल इवोल्यूशन समझेंगे कि पूरा सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है. जस्ट बी फेमिलियर विद दिस टर्म एंड कीप इट ऑन होल्ड फॉर द टाइम बिंग, वी विल गेट बैक टू इट इन सम टाइम्स, ठीक है. पहले इस इवोल्यूशन को समझते हैं. हमें पता है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में 1773, ठीक है. खैर उसके बाद भी हमने कुछ एक्ट्स देखे थे, कुछ चीज़ें हमने चेक करी थी कि फेडरल कोर्ट और ये सब आया, लेकिन प्रेजेंट डे जुडिशरी में जो चेंजेस आया है वो 1973 से हम थोड़ा सा उसको समझेंगे.
क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हो एक कन्वेंशन जो है वो उसको ब्रेक किया गया था, वायलेट किया गया था, चेंज किया गया था। तो बिफोर 1973 बेसिकली यू विल टेक द टाइम फ्रॉम लेट्स से 1950 टू 73। यहाँ पे क्या होता था ना कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो होते थे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो सीनियर मोस्ट जज होते थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना से लेके 1973 तक। लेकिन 1973 में कुछ हुआ। अब ये थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस, लेकिन वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट डिटेल्स। इफ समबडी नोज अबाउट इट यू विल बी वेरी इजीली एबल टू रिलेट कि उस समय का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था उससे ये कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कन्वेंशन है, कि कन्वेंशन क्या था कि सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट किया जाएगा, जिस वो जस्ट अ कन्वेंशन, एक ट्रेडिशन की तरह फॉलो हो रहा था। तो एक बार 1973 में और एक बार 1977 में इस चीज़ को ब्रेक किया गया। ठीक है, ये कोलिजन कन्वेंशन जो है उसको वायलेट किया गया। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जो CJI अपॉइंट हुए उनका नाम था जस्टिस AN रे, बट इनका अपॉइंटमेंट सुपरसीडेड 3 अदर सीनियर जजेस। मतलब 3 सीनियर जजेस ऑलरेडी लाइन में थे क्योंकि सीनियर मोस्ट को ही करना था, बट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस, आप अगर ध्यान देंगे तो ये इमरजेंसी पीरियड के आसपास का वक्त है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, हम टॉकिंग ऑफ द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। तो इनको अपॉइंट किया गया हु सुपरसीडेड द 3 अदर जजेस। तो यहाँ पे एक बार कन्वेंशन जो है वो ब्रेक हुआ। फिर 1977 में भी क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ, जिनको अपॉइंट किया गया था उनका नाम था MU बेग, जस्टिस MU बेग। ठीक है, उनको CJI अपॉइंट किया गया था, उन्होंने भी सुपरसीड किया था द सीनियर मोस्ट जज। उस टाइम पर जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको सुपरसीड किया गया। सो बेसिकली क्योंकि ये सारा कुछ कैसे हुआ था, ये 2 बार जो वायलेशन हुआ, वायलेशन ऑफ द ट्रेडिशन और कन्वेंशन ऑन गवर्नमेंट्स डिस्क्रिशन, तो ये पॉलिटिकल खैर चीज़ें थी, हम उसमें नहीं जा रहे हैं अभी। सो जस्ट हैव दिस इन्फॉर्मेशन। बिकॉज ये 2 बार ब्रेक हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड जजेस केस में, जो कि 1993 में आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कह दिया कि अब गवर्नमेंट का कोई डिस्क्रिशन नहीं चलेगा एंड नाउ दिस इज़ फाइनल कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं, ठीक है, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज हैं, वही CJI की तरह अपॉइंट होंगे। तो पहले होते थे 1950 से 73 तक होते थे, ठीक है, बट 73 और 77 में 2 times द कन्वेंशन वॉज वायलेटेड एंड इन द सेकेंड जजेस केस सुप्रीम कोर्ट विच वॉज 1993 फाइनली सेड दैट senior most Supreme Court judge is only going to be the CJI. Okay, but then we get back to our own question। और ये तो जुडिशियल इवोल्यूशन हमने CJI का समझ लिया, बट ये कोलिजियम क्या है, ठीक है, तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलप हुआ। तो सेकेंड जजेस केस में आने से पहले तो हमें फर्स्ट जजेस केस को समझना पड़ेगा, दैट व्हाट इट वाज। सो इट वाज इन द ईयर 1982, जहाँ पे क्या बोला गया कि जो हम अब तक कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं, जो हमने अभी ओरिजिनल केस में बात करी थी ना, कंसल्टेशन, तो ये जो टर्म है यहाँ बोला गया कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है। कॉन्करेंस मतलब कि दिस इज़ ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। उन्होंने अपना, जो बाकी जजेस हैं वो अपना व्यूज़ दे देंगे, फिर फाइनल अपॉइंटमेंट डिफ़र कर सकती है। सो इट इज़ नॉट कॉन्करेंस, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट इफ़ आई एम कंसल्टिंग समथिंग विथ यू I am in concurrence with you, that I will agree to what you are saying. We are just exchanging views and the final result can differ. Okay, लेकिन second judges case में that was 1993. So this becomes the most important case that you will have to remember with respect to this appointment thing. यहाँ पे हुआ introduction of collegium system, which I just introduced you the term with. सो द कोलिजियम सिस्टम। अब यहाँ पे क्या बोला गया, एक तो हमने पढ़ी लिया है कि CJI की जो एडवाइस है दैट इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए एंड हाई कोर्ट जजेस के लिए। सो बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है, और चीफ जस्टिस भी जो एडवाइस देंगे वो उनका सिंगल पर्सन का डिस्क्रिशन नहीं होगा, वो होगा आफ्टर कंसल्टेशन विथ 2 senior most colleagues, ठीक है।
तो मतलब मल्टीपल लेवल्स पे जो हैं वो हम कंसल्टेशन ले रहे हैं. पहले CGI विल कंसल्ट टू सीनियर मोस्ट कलीग्स एंड देन CGI के एडवाइस विल बिकम बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट. ठीक है. और यहाँ पे बोला गया, तो ये बात होती है फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट. और हाई कोर्ट जजेस के लिए क्या बोला गया कि उनका मतलब इस केस के थ्रू कि उनका अपॉइंटमेंट ओनली आफ्टर कंफर्मिटी ऑफ ओपिनियन ऑफ CGI. मतलब CGI का ओपिनियन का कंफर्मेशन के बाद ही हाई कोर्ट जजेस का भी अपॉइंटमेंट होगा. ठीक है. सो बेसिकली दोनों के लिए उनका रोल इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना कि फिर हु वुड बिकम द CGI, कि यहाँ पे जो 2 बार वो चीज़ ब्रेक हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यहाँ पे सीनियर मोस्ट जज वाली बात भी की है. ठीक है. ये आप यहाँ पे भी ऐड कर लेंगे. और फिर एक और केस आया, थर्ड जजेस केस 1998. तो अब तक के अब यहाँ पर क्या बोला गया, इंट्रोडक्शन जो है कोलिजियम सिस्टम का यहीं आ गया था, क्योंकि ग्रुप ऑफ जजेस तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो ही रहे थे, लेकिन उस चीज़ को और एक फिक्स्ड शेप देने के लिए या फिर एक नंबर देने के लिए यहाँ पे क्या बोला गया कि जो CGI हैं उनको कंसल्ट करना होगा विथ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस. मतलब ज़्यादा जजेस के साथ नंबर जो है वो ज़्यादा हो गया था, प्लूरल यानी कि मल्टीपल जजेस के से कंसल्ट करना होगा. और यहाँ पर बोला गया कि कोलिजियम बनेगा ऑफ 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस. सो बेसिकली जो चीज़ यहाँ पर 2 थी विथ कंसल्टेशन विथ 2 सीनियर मोस्ट कोलीग्स, वो यहाँ पर 4 हो गई. तो नाउ 4 सीनियर मोस्ट कोलीग्स विल हेल्प CGI इन गेटिंग एनी डिसीजन. ठीक है. तो उनको प्लूरैलिटी, वो कोलिजियम मतलब अब यहाँ पे फिक्स कर दिया गया कि 4 जजेस का. और एक और चीज़ जो बोली गई कि इवन इफ देयर विल बी एडवर्स ओपिनियन बाय 2 जजेस, मतलब इस 4 में अगर कोई 2 जजेस भी जो हैं वो डिफ़र करते हैं ओपिनियन को, ठीक है, देन CGI विल नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट. अगर सबका कॉन्करेंस है या फिर 3 का भी है एटलीस्ट, तभी वो नाम आगे बढ़ाएंगे. ठीक है. और यहाँ पर ये भी बोल दिया गया कि अगर ये जो नॉर्म्स हैं कंसल्टेशन प्रोसेस के, अगर वो ठीक से नहीं फुलफिल हो रहे हैं, देन द CGI रिकमेंडेशन विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. वो बाइंडिंग में तभी होगा जब कंसल्टेशन प्रोसेस भी सही से होगा. मतलब यू आर सीइंग द डोमिनेंस एंड द प्रोमिनेंस ऑफ द कोलिजियम सिस्टम हियर. और यही सारा डिबेट हो जाता है. इस कोलिजियम सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व है? जजेस सिर्फ जजेस इन्वॉल्व है, मतलब जुडिशरी पीपल. बट जो हमने एनजैक का सारा वो देखा था, उसमें क्या था, उसमें तो सरकार भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि वो सरकार द्वारा ही लाया गया था. एंड दैट बिकम्स द सेंटर ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी इन द टॉपिक ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो कि एज आई सेड विल बी डूइंग इन द मेंस पर्सपेक्टिव. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला गया कि CGI को और कोलिजियम यानी ग्रुप ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करना है. ठीक है. फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. तो ये फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस है. एंड हाई कोर्ट के लिए कंसल्टेशन ऑफ कोलिजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस. ठीक है. ये हो जाएगा हाई कोर्ट जजेस के केस में. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. तो बेसिकली द थिंग दैट यू विल रिमेंबर ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो तो यही है. बट यहाँ पे सिर्फ नंबर आपको ध्यान रखना है कि नंबर जो है वो बढ़ गया. सो दिस इज़ हाउ द एंटायर प्रीलिम्स रिलेटेड थिंग जो भी था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वो हमने अच्छे से कर लिया है. वी हैव डन इट लाइक इन क्वाइट डिटेल. इसका मेन्स एज आई सेड इश्यूज़, क्योंकि उसमें हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज़ द प्लस ऑफ द like you will say let's say the pros and cons of collegium system, pros and cons of NJAC. तो थोड़ा एनालिटिकल हो जाता है, इसीलिए दैट विल बी डेल्ट सेपरेटली वंस वी फिनिश ऑल द टॉपिक्स. ठीक है. प्रीलिम्स का. चलिए, आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक. टेक केयर टिल देन. बाय बाय.